प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ अजामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लुक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही हैं, इस कुटिया के भीतर। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपके ध्यान को भंग करना उचित नहीं है, परंतु इस पूजा का पूर्ण होना अति आवश्यक है। अतः मैं आपकी भावी पत्नी होने के नाते आपकी ओर से इस पूजा को पूर्ण करूंगी। किंतु कोई दुविधा नहीं, क्योंकि आपके ही वरदान के अनुसार मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ और पत्नी का कर्तव्य और अधिकार है अपने पति के किसी भी कार्य को पूर्ण करने में उनकी सहायता करना। और वैसे भी माता पार्वती ने मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया है, मुझे आशीष देकर आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए मैं आपकी अधूरी पूजा पूर्ण करूंगी। मेरे मन में तो बस अब एक यही भाव है। माता, मैं इस पूजा को करने की इच्छुक हूँ, किंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे संकेत दीजिए माँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो सर्वथा उचित है। मुझे आशीष दीजिए, अपनी अनुमति दीजिए माँ। देवसेना का भाव सर्वथा उचित है, निर्मल है, पावन है। वो ये जानती है कि वो ये जो कुछ भी करना चाहती है अपने भावी पति की सहायता के लिए करना चाहती है। वो फिर भी मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा के आगे तो धर्म भी नतमस्तक हो जाता है। हाँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगी। मुझे आपका संकेत और अनुमति मिल गई है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ।
सदा सौभाग्यवती भव। मैं देवसेना ये संकल्प लेती हूँ कि मैं स्वामी की पूजा को विधि पूर्वक पूर्ण करूंगी। ये क्या? देवसेना ने स्वामी कार्तिकेय की पूजा स्वयं पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। तो क्या ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को स्वीकार होगा? ध्यान से बाहर आकर ये देख वो क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु महादेव, मेरे निमित्त स्वामी की ये पूजा स्वीकार कर मेरे प्रभु की सहायता करने की कृपा कीजिए। देवसेना पत्नी धर्म का पालन पूरी तन्मयता से कर रही है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि उसने पुत्र कार्तिकेय को अपने मन, कर्म और वचन से अपने भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु स्वामी, मेरी चिंता का विषय है पुत्र कार्तिकेय। मुझे आशा है कि शीघ्र पुत्र कार्तिकेय को भी इसका आभास हो जाए और उसके मन में भी देवसेना के प्रति यही भाव हो। अब देखता हूँ कैसे वो दोनों यहाँ से बचकर निकलते हैं। अजामुखी, आप सत्य कह रही हैं। जयंत की रक्षा सर्वोपरि है हमारे लिए। प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। जयंत की रक्षा समय रहते हो गई तो मेरे इस वचन का कोई महत्व नहीं। अब आप ही जयंत की रक्षा कर मुझे इस वचन की दुविधा से मुक्त करा सकते हैं। मेरा अनुमान उचित था। वो अवश्य कार्तिकेय के दूतों से ही बात कर रही है। प्रभु, अपने भक्त जयंत की रक्षा कीजिए उसकी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। क्या तुम भी उन्हें ढूंढ रहे हो जिसे तुम्हारे पिता जेश ढूंढ रहे थे? वो तो अभी अभी यहीं से गए हैं।
यदि वे दोनों यहीं थे तो अवश्य अधिक दूर नहीं गए होंगे। मेरी शंका सत्य निकली। वो दक्षिण की ओर निकल पड़े हैं। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। हाँ, जाओ। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। ये क्या? ये अग्नि का गोला तो कारागार की ओर बढ़ा रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये अग्नि गोले बड़े होते जा रहे हैं और जयंत को आहत करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरा कि इस आसुरी अग्नि पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। 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 प्रभु गणेश जी, ये कैसी ध्वनि है? प्रभु, मेरी चिंता बढ़ते जा रही है। पूरी रात्रि ढूंढने के बाद भी हमें कारागार का कुछ पता नहीं चल पाया। ध्वनि तो इसी ओर से आ रही है, किंतु यहाँ तो सागर का किनारा है, पेड़ पौधे हैं और कुंड है। यहाँ तो किसी भी बंदीगृह और कारागार का कोई चिन्ह मात्र भी नहीं। वीर बाहूजी, कदाचित अजामुखी की बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मायावी कारागार महेंद्रपुरी की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर स्थित है। मुझे सूक्ष्मता से देखना चाहिए। पूरी रात्रि ढूंढने के बाद अब सामने आए हैं। मुझे ज्ञात था कि मिलेंगे अवश्य। कहाँ जाएंगे? और उस जयंत के कारागार के सामने रहकर भी उसकी और देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये असुर तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार तो ये शीघ्र जयंत को आहत कर देंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और भ्राता कार्तिकेय ध्यान से अभी तक बाहर नहीं आए। पिछली रात्रि देवसेना ने जो किया था
मुझे पूर्ण विश्वास है वो पुनः वही करेगी और अपने स्वामी की पूजा में कोई भी बाधा नहीं आने देगी। स्वामी, मैं आपकी पूजा की निमित्त निरंतर बनती रहूंगी, किंतु उससे पहले मुझे आपको स्नान कराने में सहायक बनना होगा। देवी देव सेना ये क्या करने जा रही है? अब तो प्रभु कार्तिकेय का क्रोधित होना निश्चित है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस दृश्य से अत्यंत प्रसन्नता देने वाला भला और क्या हो सकता है? अद्भुत है, ये सर्वथा अद्भुत है। यहाँ तो सभी कुंड मायावी प्रतीत हो रहे हैं। गणेश जी, मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है यहाँ। घेर लो इन दोनों को। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम 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 सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मेरे विचार से जयंत कहाँ है ये ज्ञात हो गया है मुझे। तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ देवसेना। और मेरे प्रभु और मैं भाभी माँ के रूप में पाकर।
एक आदर्श पत्नी में जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी हैं हमारी देवसेना में। इसकी भक्ति की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु अब तक परिस्थितियां सामान्य थी और भक्ति की परीक्षा सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकती। उसकी परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां असामान्य और विपरीत हों। अचानक वर्षा कैसे हुई? मैं स्वामी को भीगने नहीं दूंगी। देवसेना, रोशन जी चलिए। देवसेना, ये लो। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दोनों असुर तो आपस में लड़ रहे हैं। कदाचित सर्वप्रथम जन तक पहुंचने के लोभ में। यदि ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे का मार्ग रोकते रहे तो जयंत अवश्य सुरक्षित रह जाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये वास्तविक कुंड नहीं, मायावी कुंड है, जो द्वार है उस मायावी कारागार तक पहुंचने का, जहां सुरापद्मन ने जयंत को बंदी बना रखा है। पकड़ लो इन दोनों को, बच के भागने ना पाए। शक्ति, अपनी संपूर्ण शक्ति लगाइए और थामे रखिए इसको। उचित है देवराज। ये तूफान तो इस मंडप को भी उड़ाई ले जाना चाहता है, किंतु स्वामी मैं किसी भी स्थिति में आपके ध्यान में विघ्न नहीं आने दूंगी। ये जलधारा तो यहीं बड़ी आ रही है। देवसेना! देवसेना! ये जलधारा कैसे रुकेगी? इसे स्वामी तक पहुंचने से कैसे रोकूं मैं? हमें यहीं रुकना होगा, हम नहीं जा पाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जलधारा तो बहुत विशाल बनकर इधर बढ़ रही है, किंतु भाभी माँ को कैसे बताऊं मैं? कैसे ना? पिताश्री, मूषक जी क्या संकेत कर रहे हैं? ये बांध जलधारा को मोड़ने के लिए। ये तो नष्ट हो गया। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु, ये आसुरी सेना इधर बढ़ रही है। आप आगे जाकर जयंत की रक्षा कीजिए। इन सैनिकों को तो मैं देख लूंगा। नहीं, आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्मरण कीजिए प्रभु ने आपको जयंत की रक्षा के अतिरिक्त एक अन्य कार्य भी सौंपा था। एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा, इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। शांति संदेश प्रभु, वो ले जाना था मुझे और मैं अवश्य पहुंचाऊंगा प्रभु की शांति संदेश को उस असुर की राजसभा तक। और मैं जयंत को मुक्त कराऊंगा। ये भयंकर दानव मुझ तक पहुंचने वाला है। बांध टूट गया तो क्या, वो तो पुनः बन जाएगा। प्रभु की भक्ति शक्ति प्रदान करेगी मुझे। ना ये दानव मुझ तक पहुंच सकेगा, ना कोई क्षति पहुंचा सकेगा मुझे।
प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए सुरापद्मन की राजसभा में पहुंचकर उसे उनका संदेश देने के लिए कदाचित यही सर्वथा उचित उपाय है। बहुत बच लिए तुम, किंतु अब तुम्हें बंदी बनाकर असुर सम्राट सूरपद्मन की राजसभा में लेकर जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे साथी की, तो उसे तो वह भूखा दानव अपने दांतों के बीच भींच कर अपना आहार बना लेगा। प्रणाम असुर सम्राट। पिताश्री, आपके अपराधी को बंदी बना लाया हूं मैं। उत्तम पुत्र, हाँ, यही है वो दुष्ट जिसने मेरे अनुज महाविक्रमासुर का वध किया है। मेरा अपराधी है ये। हाँ, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं लंकेश, इनका न्याय असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन करेंगे। प्राण लिए हैं इसने, तो प्राण देने भी होंगे। यही होना चाहिए इसके साथ। पिताश्री आदेश दें तो क्षण में मिटा दूं इस दृष्ट को। पिताश्री, मैंने कहा था ना, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। बंदी बना खड़ा है आपके शत्रु का दूत, परंतु इसकी दृष्टता तो देखिए। रस्सी जल गई किंतु इसका बल नहीं गया। आप आदेश दे तो इसका शेष बल भी निकाल दूं। महेंद्रपुरी के मध्य से लटका दूं या जंगली पशुओं का आहार बना दूं। बस आपकी आज्ञा भर की देरी है। मूर्ख, स्वयं मृत्यु तुम्हें घूर रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। स्वामी कार्तिकेय, अनुज गणेश जी, प्रभु आप आ गए। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस दानव को रोक दीजिए प्रभु। ये दानव तो और भी भयंकर और विकराल हो गया है। अवश्य सुरासई ने गणेश जी के कारण इसे और भी शक्तिशाली और मायावी बना दिया है। इस मायाविनी की माया गणेश जी के लिए कठिनाई न उत्पन्न कर दे। इसका प्रहार तो और भी प्रचंड हो गया है। गणेश जी को सावधानी पूर्वक उसका सामना करना पड़ेगा, अन्यथा
महान है गणेश जी की माया, महान है विघ्नहर्ता गणेश जी। आश्चर्य, अद्भुत। पराजित हो गया है मायावी दानव, मैं भय मुक्त हो गया। प्रभु गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। कुछ भी हो परिणाम, किंतु इस जलधारा को स्वामी तक नहीं पहुंचने दूंगी, कदापि नहीं। मेरी प्रत्येक सांस के आधार मेरे स्वामी हैं। तो मेरा श्वास रुक पी जाए, किंतु उनकी तपस्या कदापि भंग नहीं हो सकती। मृत्यु सामने हो तो मूर्ख ही मुस्कुराते हैं, जैसे तुम जो अपनी पराजय की लज्जा छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हो। पराजय और जय का निर्णय तो युद्ध के बाद ही होता है असुर सम्राट, इतना तो आप जानते ही होंगे। वैसे भी मैं अपनी इच्छा से बंदी बना हूँ और मैं यहाँ युद्ध नहीं, शांति का संदेश लेकर आया हूँ, वो भी प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का। शांति का संदेश? दुर्बलों के ढाल का प्रतीक है शांति। नहीं असुर सम्राट, शांति तो वीरों का श्रृंगार है। शांति को तुच्छ समझने वाले वीर पराक्रमी नहीं, शक्ति मद में डूबे अहंकारी होते हैं, और अहंकार अधर्म करवाता है, जो तुम कर रहे हो। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, रोको इसे, इसी में सबकी भलाई है। अभी तुम सबकी नहीं, अपनी भलाई की चिंता करो मूर्ख। तुम्हें आभास भी नहीं कि तुम ऐसे मायावी बंधन में बंधे हो जिसे खोलना किसी के भी लिए असंभव है, और यदि इसे कोई खोल सकता है तो केवल और केवल माता सुरासई। इसीलिए इतने ऊंचे बोल तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। ये कोई स्वप्न तो नहीं, हमारी मायावी शक्ति को इतनी सरलता से तोड़ दिया इसने। असुर सम्राट, अहंकार से भरे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के समक्ष कोई भी बंधन, कोई भी अस्त्र अपना प्रभाव खो देते हैं, और बलशाली से बलशाली भी उनके शरणागत हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पुनः समझाता हूं, युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध सर्वनाश लाता है, निर्दोषों का भी अंत कर देता है। स्वयं का नहीं तो निर्दोष असुर राजाओं और उनके निर्दोष सैनिकों का विचार करो, अकारण ही वे युद्ध के भेंट चढ़ जाएंगे, समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, प्रभु के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर उन सब का जीवन बचा सकते हो। यह अंतिम अवसर है, इसे ठुकराया तो अंत निश्चित है। मेरे असुरों के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते हो?
कदापि नहीं होगा। क्या होगा यदि वास्तव में सत्य कह रहा है? कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही है? हमारी सुरक्षा तो संकट में नहीं। मेरे मन में अनेकों शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें? मुझे मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी पर पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य अपना दूत को यहाँ भेजेंगे, कि आप स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे विघ्न हरने आएंगे। ये नहीं जानता था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गजानन। विघ्नहर्ता गणेश जी के यहाँ उपस्थित होना ही इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी मुक्ति अवश्य होगी। हमारे कष्ट हरने, हमें मुक्त कराकर आनंदित करने आए हैं गणेश जी। इस दानव से मुक्ति ही नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं अति आनंदित हो गया गणेश जी। जहाँ भक्ति है वहीं आनंद भी है। आनंदित रहना तो तुम्हारा अधिकार है, तो मैं भला तुम्हें आनंदित करने कैसे नहीं आता? ये तो मेरा कर्तव्य था। और एक भक्त द्वारा अपने प्रभु पर किए गए विश्वास का मान भी प्रभु को रखना ही था। भ्राता कार्तिकेय के एक महान भक्त वीर बाहु का उनके दूत के रूप में यहाँ आगमन हो चुका है। सूरापद्मन असुर सम्राट हो, इतना भी नहीं जानते किसी भी दूत को आसन देना एक वीर और योग्य सम्राट का कर्तव्य होता है। आश्चर्य है, शत्रुओं से घिरकर भी हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। हमारे सम्राट को उपहास कर रहा है। महेंद्रपुरी में तुम्हें खड़े रहने का भी स्थान मिल गया, ये सौभाग्य है तुम्हारा। ओ, समझा। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है, इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है, इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं, दंड के अधिकारी हो। ये क्या? ये दानव तो पुनः जागृत हो गया। प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नन्हे भक्त पुत्र जयंत की। पुत्री देवसेना की ये कैसी अवस्था हो गई है? मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप?
स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। उसकी अवस्था तो बिगड़ती ही जा रही। स्वामी, आप ये परीक्षा रोक दीजिए। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था। परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए। दूत की अपनी एक मर्यादा होती है। अब बिना आसन संदेश देना अनुचित होगा। उचित आसन तो योग्यता के अनुसार ही मिलना, और तुम्हारी योग्यता उस कोने में भूमि पर बैठने के लिए। उचित कहा असुर सम्राट, आसन के लिए योग्यता होनी चाहिए। मेरे लिए मेरा और मेरे स्वामी का सम्मान सर्वोच्च है, इसलिए स्वामी कार्तिकेय की योग्यता को ध्यान में रखते हुए मुझे मेरे लिए सबसे उच्च आसन का निर्माण करना चाहिए। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अब उचित है। अब मैं शांति वार्ता संदेश देने के लिए तैयार हूं। नहीं, अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। कदाचित तुम दंड पाए बिना रुकोगे नहीं। कदाचित ये दानव समझ गया है कि ये गणेश जी के सामने नहीं टिक सकेगा। बस अब और नहीं, इस दंड को दंड मिलना ही चाहिए। रुक जाओ। हाँ, सुनो अपने पिता का आदेश शुद्ध मुखम, और रुको। व्यर्थ में क्रोध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं युद्ध के लिए आया होता तो तुम अभी जीवित ना होते। ये तो तुम्हारा भाग्य है
कि मैं शांति वार्ता के लिए आया हूं। शांति वार्ता? यह भ्रांति है तुम्हारे मन की, या कदाचित ये तुम्हारे मन का भय है जो शांति की बात कर रहे हो। भूलो मत, तुम्हें बंदी बनाकर लाने वाला यहां मैं ही था। रुको, कहने दो जो उसे कहना है। वैसे भी महेंद्रपुरी का नियम है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। संसार के इस नश्वर मायाजाल भोग विलास को त्याग कर, अधर्म का मार्ग छोड़कर ईश्वर की उस भक्ति में लीन हो जाओ जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। प्रभु भक्ति में बहने वाले भाखन, तुम्हारी बहन अजामुखी और बालक जयंत ने भी तुम्हें प्रभु कार्तिकेय का यही संदेश बताया होगा। असुर जाति के विनाश को रोकना चाहते हो तो सुनो असुर सम्राट सूरापद्मन, महेंद्रपुरी को पाप नगरी से पुण्य आश्रम में परिवर्तित करो। प्रभु क्षमाशील हैं, तुम्हें क्षमा करेंगे। यही समय है, यही अंतिम अवसर है। यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो प्रभु कार्तिकेय के प्रभुत्व को समझकर उसे स्वीकार करो। ये विशाल शीला तो देव सेना की ओर बढ़ रही है। और भाभी माँ की सहायता करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जलधारा का सामना तो कर लिया मैंने, किंतु इस शीला रूपी संकट को कैसे रोकूं? अब भाभी माँ क्या करेंगी? ये क्रूर दानव ऐसे रुकने वाला तो नहीं, अवश्य इसके मन में कोई और विचार है। गणेश जी, असंभव। गणेश जी को कैसे निकल सकते? प्रभु गणेश जी को निकल लिया दानव। अब क्या होगा? अब गणेश जी को इससे मुक्त कैसे करें? जब जयंत की दृष्टि में ही गणेश निकला गया तो जयंत को परिवर्तित करना इतना कठिन नहीं होगा, पर उससे भी महत्वपूर्ण है वीर बाहु को पाठ सिखाना। कोई ना समझना चाहे तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। पिताजी, ये बहुत कुछ कह चुका है और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब मुझे इसे दंडित करने की अनुमति दीजिए। दंडित तो होगे, किंतु तुम सभी प्रभु कार्तिकेय द्वारा। यदि उस दंड से अपनी रक्षा करना चाहते हो तो मुक्त कर दो देवताओं को और जयंत को लौटने दो मेरे साथ, तो कदाचित प्रभु तुम पर थोड़ी दया कर दे। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ, ना देवता, ना जयंत, ना तुम। मुझको रोकोगे तुम? है इतना साहस तो क्या उन्हें भी रोक सकोगे जो मेरे साथ यहाँ आए हैं? प्रभु कार्तिकेय के अनुज स्वयं श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश, जिन्होंने अब तक जयंत को उस मायावी कारागार से मुक्त भी कर दिया होगा। मैं भी जाऊंगा यहाँ से, गणेश जी भी और देवता भी और जयंत भी। तो इसमें इतना विलंब क्यों? जाओ, ले जाओ अपने जयंत को। इस समस्त क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माया सुरासाई की ही है। ये सभी उसके सामने नतमस्तक हैं।
तुम जयंत को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। माँ ये कैसा आदेश दे रही हैं? ये तो हमारी पराजय होगी। इस समस्त क्रियाकलाप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माया सुरासाई की ही है। ये सभी उसके सामने नतमस्तक है। तुम जयंत को ले जाने के लिए स्वतंत्र हो। माँ ये कैसा आदेश दे रही हैं? ये तो हमारी पराजय होगी। पुत्र, ये लो, तुम्हारा जयंत तुम्हारे सामने है। पुत्र जयंत, रुको, उसे उठने तो दो। जयंत यहाँ है तो गणेश जी किसकी रक्षा करने गए हैं? यही विचार कर रहे हो ना कि जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, उसका अनुज गणेश जयंत को बचाने गया था। कहाँ है? किंतु वहीं उलझ कर रह गया। विघ्न हरता है गणेश जी, उन पर कोई विघ्न कदापि नहीं छा सकता। उचित है, तो तुम यहाँ क्यों रुके हो? मैं अनुमति दे रही हूँ, ले जाओ अपने जयंत को यहाँ। यदि किसी कारणवश गणेश जी को सहायता की आवश्यकता भी होगी तो मैं फिर यहाँ लौट सकता हूँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे जयंत को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि सिर्फ उसकी मुक्ति से ही यह युद्ध टल सकती है। दुविधा में मत रहो, ले जाओ इसे यहाँ से। जब ये यहाँ से जाएगा तभी तो समस्त संसार में उनकी महिमा का गुणगान कर सकेगा। जयंत तो प्रभु कार्तिकेय का परम भक्त है, फिर ये उनका प्रचार करने की अनुमति क्यों दे रही है? उस प्रचार से समस्त संसार को वास्तविकता का ज्ञान होगा। कौन है भगवान, कौन है सर्वोच्च राजा, कौन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर सकता है, और जयंत से उत्तम ये कार्य कौन कर सकता है भला? तुम अपने प्रभु के सबसे बड़े भक्त हो ना, तो अपने प्रभु का प्रचार करोगे ना? मेरे प्रभु, उनकी मानता का प्रचार तो परम उद्देश, परम धर्म है। मैं ये संदेश सभी तक पहुंचाऊंगा कि उनसे महान कोई भी नहीं है जो मेरे प्रभु हैं, असुर सम्राट सूरापद्मन। सूरापद्मन, हम करें तो क्या करें? भाभी माँ की सहायता कैसे करें देवराज? मुझे कोई उपाय नहीं। यदि हम यहाँ से हटे तभी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की तपस्या भंग हो जाएगी। मुझे क्षमा कर दे प्रभु। इतना कठोर संघर्ष करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद, जब वो अपनी परीक्षा के चरम पर है, तब वो कहीं अपनी पराजय स्वीकार तो नहीं कर लेती। तुम्हारे मुख से अनुचित शब्द सुनने की आशा नहीं थी मुझे। भय छोड़ दो पुत्र, मैं हूं ना यहाँ तुम्हें रक्षा करने के लिए। भय कैसा? अपने भगवान से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। पहले मैं भूल कर रहा था, लेकिन अब मैं सत्य समझ चुका हूँ। अब मुझे मात्र और मात्र असुर सम्राट भगवान सूरापद्मन और असुर माता माया सूरसई में अटूट आस्था है।
अपने प्रभु भगवान सूरपद्मन का जितना महिमा गान करूं उतना ही कम है, जिन्होंने अपने नाना के वधिक देवताओं को दंड दिया, जिन्होंने सृष्टि के एक सहस्त्र 8 भागों में आसुरी सत्ता स्थापित की है, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित किया है, जिन्होंने प्रभु के इस सच्चे भक्त के साथ क्या किया है इन असुरों ने? इसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं पुत्र जय, सूरपद्मन वो है जिनके भय से देव सेनापति कार्तिकेय यहाँ स्वयं नहीं आए हैं। अपने दूत को भेजना पड़ा उन्हें। नहीं, अब नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा अनर्गल प्रलाप, तुम्हारा अनर्गल प्रलाप, तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। मैं यहाँ आया था कि प्रभु के परम भक्त बालक जयंत को इन असुरों की दुष्टता से मुक्त करा सकूं। शत्रु भक्त जयंत को लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं। तुम्हें ले जाऊं या ना ले जाऊं, दोनों ही अवस्था में मैं प्रभु के कार्य में असफल रहा हूं। अब मैं किस मुख से उनके सामने जाऊंगा? अब मेरे सामने तो बस एक ही मार्ग है, मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। आज पहली बार कुछ उचित कहा है तुमने। इतनी लज्जा तो हम असुरों में भी है। यदि मैं तुम्हें पकड़ने में विफल हो जाता तो दादी माँ और पिताश्री के सामने आने से पहले अपने प्राण त्याग देता। बोल तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे, सच्चे भक्त हो ना तुम अपने प्रभु के। दूध बन के आए थे जयंत को लेने, तो ले जाओ इसे, या अपनी भक्ति का प्रमाण दो। और जो कहा है वो करके दिखाओ, त्याग दो अपने प्राण। हमें भी तो ज्ञात हो कितने बड़े भक्त हो तुम अपने प्रभु। शक्ति के अहंकार में चूर व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो गड्ढा वो दूसरों के लिए खोद रहा है उसमें वो स्वयं भी गिर सकता है।